हमारे साथ मुंबई स्टूडियो से ईटी नाउ स्वदेश के मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया भी मौजूद है। निकुंज सर, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। रिकॉर्ड ऊंचाई पर बाजार, उसके लिए पहले तो कांग्रेचुलेशंस आपको भी और सभी दर्शकों को। और 10 दिन रह गए हैं मात्र चुनावी नतीजे आने पर भी। लाइफ हाई पर हमें अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बने रहें या फिर थोड़ा थोड़ा मुनाफा बुक करना चाहिए, क्या करें मार्केट में इस वक्त? देखिए पूजा, जो ऑल टाइम हाई की जो रिंग होती है ना, वी आर एट एन ऑल टाइम हाई, बड़ी गजब की रिंग होती है, सबको बड़ी अच्छी लगती है। तो ऑल टाइम हाई जब बनता है तो एक नई उमंग, एक नई मुस्कान, एक नया चेहरे पे ललाहट आ जाती है। हमने 2 दिन पहले $5 ट्रिलियन की मार्केट कैप को टच करा था, तो उस दिन लोग बोल रहे थे अरे मार्केट तो ऑल टाइम हाई पर है नहीं, मगर है। देखिए पूजा, हम पिछले 15-20 दिन से क्या एक व्यू लेकर चल रहे हैं, हम यही व्यू लेकर चल रहे हैं कि मार्केट के अंदर जो ऑल टाइम हाई है, यह इस समय एक, आप इंडिया की आज बात कर रहे हैं, मगर एक ग्लोबल फिनोमिनन है। नैस्डैक ऑल टाइम हाई पर है, यूरोपियन मार्केट्स ऑल टाइम हाई पर हैं, जापान ऑल टाइम के आसपास है। और अगर आप देखें तो बड़े मार्केट्स जैसे नैस्डैक और S&P और डाउ, वो भी ऑल टाइम हाई के आसपास है। तो मार्केट्स के अंदर जो इस समय ऑल टाइम हाई बन रहा है, ग्लोबल फिनोमिनन है। अब आप इंडिया की बात करते हैं। इंडिया के अंदर हमने देखा था पिछले 15-20 दिन से नर्वसनेस आई थी मार्केट में। जब कोई बड़ा इवेंट आता है तो मार्केट में जाहिर है उसको लेकर के खुसफुस, ओपिनियन चेंज वो होती रहेगी। तो फेज़ 1 मार्च में मार्केट का व्यू था कि भाई करंट पार्टी भयंकर बड़ी मेजॉरिटी के साथ आएगी। फेज़ 1 फेज़ 2 के बाद मार्केट का व्यू थोड़ा चेंज हुआ। कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है इसका, मगर मार्केट का एक व्यू था जो चेंज हुआ, जिसकी वजह से मार्केट में नर्वसनेस आई। अब मार्केट का व्यू है जी, जो तीसरे चौथे पाँचवें चरण में जो आए, जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं, जो जाने माने विशेषज्ञ हैं, जो इलेक्शन साइकिल बहुत ज़्यादा समझते हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, जिनकी प्रेडिक्शंस काफ़ी अच्छी गई हैं, वह संपूर्ण रूप से अब स्वीकार कर रहे हैं कि करंट गवर्नमेंट कंटिन्यूटी में रहेगी और उसकी वजह से आपको कोई बहुत बड़ी इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज में डिफरेंस नहीं मिलेगा। तो उसकी वजह से हमने देखा कि पिछले 4-5 दिन से, खास करके पिछले थर्सडे फ्राइडे से एक उछाल आया है। कुछ स्पेसिफिक कॉर्पोरेट ग्रुप्स ऊपर गए, कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स ऊपर गए जो इलेक्शन ट्रेड्स कहला सकते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं जी, वह आपके रेलवे हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए, डिफेंस हो गए, उनके अंदर हमें तेज़ी देखने को मिली है। कुल मिलाकर के जो मार्केट की पोजीशनिंग है पूजा, वह भी ये है कि भाई रिटेल पार्टिसिपेशन, DI पार्टिसिपेशन ऑल टाइम हाई, FI पार्टिसिपेशन एट अ रिकॉर्ड लो। तो मार्केट इस समय बड़ा डिवाइडेड है। फॉरेन इन्वेस्टर जो कि इवेंट के बाद आना चाहता है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर जो कि इवेंट से पहले, इवेंट के दिन या इवेंट के इमीडिएट बाद बेचना चाहता है। तो मार्केट की जो पोजीशनिंग है डिपेंड करता है आप किससे पूछ रहे हैं, आपको एक डिफरेंट आंसर मिलेगा। राइट। और काफ़ी सारा जो हैंगओवर था वो भी खत्म हो चुका है। अर्निंग सीजन ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं। FIIs अब धीरे धीरे करके हम देख रहे हैं कि बिकवाली में कमी आई है और ग्लोबल फैक्टर्स भी ऑलमोस्ट सभी पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। अभी एक और बात देखिए, सेंसेक्स में भी 75,000 के लेवल्स इस वक्त आ चुके हैं। 75,000 के पास सेंसेक्स भी कारोबार कर रहा है। तो फिर निकुंज साहब, इंडेक्स पर तो आपने बताया, बाजार पर राय दी। अब ऐसे में कौन से स्टॉक्स, क्योंकि अभी तक बैंक्स नहीं चल पा रहे थे, IT से इतना कंट्रीब्यूशन नहीं आ पा रहा था, और कौन कौन से स्पेस हैं, स्टॉक्स हैं, सेक्टर्स हैं जहां पर कि अब नज़र रखने की ज़रूरत है? देखिए, मैं कॉन्ट्रा व्यू कुछ यहाँ पे बताना चाहूँगा। एक, मैं अगर ये बोलूँ कि भाई अगर सरकार आती है, कंटिन्यूटी रहेगी, तो ऑब्वियस बेनिफिशरीज कौन से हैं? डिफेंस, रेलवेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, सरकारी डोमिनेटेड कंपनीज, कुछ स्पेसिफिक कॉर्पोरेट ग्रुप्स जिनके नाम सब जानते हैं। तो एक वो ईजी ट्रेड है, एक ऑब्वियस ट्रेड है, और मुझे लगता है कि वह ट्रेड अभी 3-4-5 दिन और चलेगी। अब आपको ये समझना है कि 4th को जब नतीजे आते हैं, और नतीजे अगर उम्मीद के अनुसार आते हैं, तो मार्केट में हाउ मच ऑफ द गुड न्यूज़ इज़ इन द प्राइस एंड हाउ मच ऑफ द गुड न्यूज़ इज़ नॉट इन द प्राइस। तो मुझे लगता है कि कुछ ऑब्वियस ट्रेड्स के अंदर जो प्राइसेस हैं, वह काफ़ी इलेक्शन की जो रिजल्ट आउटकम को वो एक फैक्टर इन कर रहे हैं। तो आई विल नॉट बी सरप्राइज कि 3 को, 4 को या 5 को मार्केट में इलेक्शन वर्डिक्ट के बाद ये जो इलेक्शन ट्रेड चालू हुआ है पिछले 7-8 दिन से, वो टॉप आउट हो सकता है। मगर जब इलेक्शन का वर्डिक्ट आएगा तो इलेक्शन का वर्डिक्ट 5 साल के लिए आएगा। 5 साल के लिए इकॉनमी का रुख अच्छा रहेगा। तो एक इसमें एक तो देखिए, मार्केट के अंदर ना 2 तरह के लोग आएंगे। एक आएंगे जो कि एक शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए आते हैं जी, जो इलेक्शन वर्डिक्ट के आसपास के पहले आएंगे और इलेक्शन वर्डिक्ट के दिन या इलेक्शन वर्डिक्ट के 1-2 दिन बाद वो बेचना चाहते हैं। मगर कुछ ऐसे निवेशक हैं जो DIs हैं या फिर SIP के थ्रू आते हैं या फिर फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, वो बोलते हैं जी हम 3 से 5 साल तक इस मार्केट में निवेश करेंगे, बिकॉज 2014 से 2024 में हमने भारत को बदलते देखा है, अगले 5 साल में भारत और बदलेगा और अच्छी तरीके से बदलेगा। तो वो जो निवेशक है वह
भी आएगा। और वह निवेशक मुझे लगता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, जिसे हम बोलते हैं एफआईआईज इस समय शॉर्ट हैं और एफआईआईज इस समय हेज करके बैठे हैं। तो सबसे पहले तो पोजीशंस रिवर्स करेंगे, उसके बाद मुझे लगता है वो एलोकेशन चेंज करेंगे, क्योंकि भारत के अंदर ऐसी चीज़ें हो रही हैं पूजा जो दुनिया में नहीं हो रही है। किसी दुनिया में किसी और सेंट्रल बैंकर में दम नहीं है कि वह 2 लाख करोड़ रुपए का डिविडेंड दे सकता है। किसी सेंट्रल बैंकर किसी भी इकॉनमी में इतना दम नहीं है कि इस लार्ज बेस पर $5 ट्रिलियन पर वह 7-8% की ग्रोथ कर सकते हैं। किसी भी दुनिया के कॉर्पोरेट सेक्टर में दम नहीं है कुछ खास कंपनी को छोड़ करके जो 15 से 20% ग्रोथ कर रही हैं। तो हम कहते हैं ना, कंपल्शन है, आना ही पड़ेगा। तो जब एफआईआईज आएंगे तो पहले वो शॉर्ट को रिवर्स करेंगे, उसके बाद वो शेयर्स लेंगे जहाँ पर 3 से 5 साल का व्यू ले सकते हैं। सो टिपिकली बैंक्स, एनबीएफसीज, बिग कंजम्पशन नेम्स, बिग इंजीनियरिंग कंपनी, जहाँ पे कैपिटल एलोकेशन वो सब की प्रॉब्लम नहीं होती है, जहाँ पे स्टॉक्स लिक्विड होते हैं। तो मुझे लगता है कि रिवर्स सोचने का समय आ चुका है। एक तो है ऑब्वियस ट्रेड आज से 4 तारीख तक या आज से 3 तारीख तक, जो कि सब जानते हैं, डिफेंस, रेलवेज, कुछ स्पेसिफिक कॉर्पोरेट ग्रुप्स, पावर कंपनीज जो डोमेस्टिक है। मगर उसके बाद मुझे लगता है जब एफआईआईज वापस आएगा तो शायद हो सकता है डिफेंस, रेलवेज और कुछ स्पेसिफिक कॉर्पोरेट ग्रुप्स ना ले, उल्टा सोचे। और मुझे लगता है वही खेल है जहाँ पर आपको अब सोचना पड़ेगा। तो आज हमने देखा एक और चीज़, जब निफ्टी में तो रिकॉर्ड लेवल्स बने ही, लेकिन बाजार खुलते से ही मिड कैप इंडेक्स ने भी रिकॉर्ड लेवल्स बनाए, वहां से भी एक अच्छी स्ट्रेंथ आई। कुछ महीने पहले जब मिड कैप में तेजी आई थी तो उससे थोड़ा डरा हुआ था, एक यूफोरिया जैसा माहौल बन गया था और थोड़ा बाजार सतर्क भी हो गया था, कॉशियस भी हो गया था। लेकिन आज ये जो तेजी आई मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स भी जो चल रहे हैं, इसमें आप कितनी स्ट्रेंथ देख रहे हैं? देखिए, अब इंडेक्स पे व्यू लेना पूजा बहुत मुश्किल है, बिकॉज देखिए 2021-22 में स्मॉल वाज ब्यूटीफुल एंड लार्ज वाज आल्सो ग्रेट। वो मार्केट अब ये नहीं है कि जहां आपने बिना सोचे समझे कोई भी स्टॉक के अंदर अगर निवेश करा तो आपका पैसा बनाता। अब इंडेक्स पर व्यू नहीं लेना चाहिए। मैं बड़े एग्जांपल्स आपको दे सकता हूं कि भाई मिड एंड स्मॉल कैप में आप देखिए कि स्मॉल कैप आईटी कंपनीज नीचे हैं मगर स्मॉल पीएसयूज ऊपर हैं। मिड कैप कंजम्पशन स्टॉक्स नीचे हैं मगर लार्ज कैप कंज्यूमर स्टॉक्स ऊपर है। मुझे लगता है कि आज तो निफ्टी का दिन है, बैंक निफ्टी का उछाल है, तो आज की बात नहीं करें, मगर इन जनरल मुझे लगता है कि अब मार्केट कैप पर व्यू ना लें, बिकॉज दैट इज़ नॉट अ ग्रेट स्ट्रैटेजी। बिकॉज वो स्ट्रैटेजी में आप फिर अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करेंगे। कुछ स्मॉल कैप कंपनीज भी अच्छी हैं, ऐसा नहीं सब महंगी हैं। कुछ मिड कैप कंपनीज भी महंगी हैं, ऐसा नहीं है कि सब सस्ती हैं। कुछ लार्ज कैप स्टॉक्स भी महंगे हैं, ऐसा नहीं कि सब अच्छे हैं। तो अब इस समय इस मार्केट में आपको एक स्टॉक स्पेसिफिक व्यू ही लेना पड़ेगा। देखिए आज निफ्टी में ब्रेकआउट हुआ है, ऑल टाइम हाई बना है, तो आज तो सब ट्रेडर्स उसकी बात करेंगे। मगर इन जनरल मुझे लगता है कि समय आ चुका है कि हाँ, आपको एक कंपनी स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक, ना कि मार्केट कैप स्पेसिफिक व्यू लें। ठीक है, ऑन दैट नोट निकुंज जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बाजार में अपना एनालिसिस देने के लिए विस्तार से। ट्रेडर्स को और आपको जो सुन रहे हैं उनको हमेशा की तरह मदद मिलती है आपके व्यू से और आपके ओपिनियन से बाजार पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।